राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के 25वें दिन की कथा लेकर आए हैं। इससे पहले 24 दिन के अध्याय के महात्म्य को मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप संपूर्ण महात्म्य को सुन कार्तिक माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। इससे पहले हम 25वें अध्याय की कथा श्रवण करें, उससे पहले 24वें दिन की कथा के महात्म्य को हम संक्षेप में श्रवण करेंगे, जिससे किसी कारण यदि किसी भक्त ने इसे श्रवण नहीं कर पाया हो तो वह श्रवण कर 25वें अध्याय को भली भांति समझ सके। 24वें अध्याय में राजा पृथु महर्षि नारद से कृष्णा वेणी नदियों के महात्म्य के विषय में पूछते हैं, तो महर्षि उन्हें कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने सह्याद्रि पर्वत के शिखर पर एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं, ऋषि मुनि सहित हरि, विष्णु और महादेव भी शामिल हुए। परंतु यज्ञ में दीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी की बड़ी पत्नी समय पर उपस्थित नहीं होती। यज्ञ का मुहूर्त बीतने वाला था, तभी बड़ी पत्नी के स्थान पर ब्रह्मा जी की छोटी पत्नी गायत्री को बिठा देते हैं। तभी स्वरा वहां आ जाती हैं और अपने स्थान पर अपनी सौत गायत्री को बैठी जब देखती हैं तो क्रोधित होकर सभी को जड़ीभूत हो नदी बन जाने का श्राप देती हैं। तब माँ गायत्री को भी क्रोध आ जाता है और वो स्वरा को भी नदी बन जाने का श्राप दे देती हैं। इन्हीं श्रापों के कारण विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव वेणी नदी तथा ब्रह्मा जी कुकुदमनी नदी बने। इसके साथ ही अन्य देवतागण भी अन्य नदियां बनकर भिन्न भिन्न दिशा में बहने लगे। इस प्रकार पूर्व की ओर बहने वाली नदियां देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां देवताओं की पत्नियों के अंश से उत्पन्न होकर बहती हैं। आइए इससे आगे की कथा में भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, इस प्रकार महर्षि जी की वाणी सुनकर राजा पृथु विधिवत महर्षि नारद जी का पूजन कर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, हे सत्यभामा, माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, मासों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और धर्म क्षेत्रों में मुझे द्वारिका अत्यधिक प्रिय है। जो भी जितेंद्रिय होकर इन सब का सेवन करता है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ, जितना यज्ञादि को करने वालों से भी प्रसन्न नहीं होता। इन तीनों का पूजन करने वालों के पापों का भय नहीं रहता, अर्थात मेरी अनुकंपा से ऐसे व्यक्ति पाप रहित हो जाते हैं। तब सत्यभामा बोली, हे नाथ, आपने कहा कि ब्राह्मण द्वारा दिए गए कार्तिक के आदि पुण्य फल से कलहा राक्षसी भी तर गई। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इस कार्तिक मास में का ऐसा कौन सा प्रभाव है जो अपने पति से बैर करने वाली स्त्री कलह को भी कार्तिक स्नान का पुण्य फल तार देता है। हे नाथ, दूसरों को दिए गए पुण्य से इंसान मुक्ति पा लेता है या फिर बिना दिए भी किसी का पुण्य फल किसी को मिल जाता है? मेरा संशय दूर करें हे नाथ। तब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, बिना दिए हुए पुण्य और पाप मनुष्य को कौन सा कर्म करने से प्राप्त होते हैं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में देश, गांव, कुल द्वारा किया गया पाप और पुण्य स्वतः ही मिल जाता है, परंतु कलयुग में जो जैसा करता है उसे उसी अनुसार पाप या पुण्य भोगना पड़ता है। परंतु संसर्ग साथ रहने पर कैसे पाप पुण्य दूसरों को मिल जाते हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक साथ बैठने से, विचार करने से, विवाह संबंध करने से, एक पात्र में खाना खाने से मनुष्य के पाप पुण्य आधे आधे बट जाते हैं। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप पुण्य के चौथाई पुण्य फल को प्राप्त कर सकता है। सेवा करने से, देखने से, सुनने से और दूसरों की बातों पर ध्यान देने से मनुष्य को 100वें पाप पुण्य का अंश का अधिकारी बन जाता है। दूसरों की निंदा,
चुगली करने वाला मनुष्य उसके पापों को ग्रहण कर अपना पुण्य फल उसे दे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य इन्हें छोड़कर जो मनुष्य पाप पुण्य करता हुआ सेवा करता है और उसे सेवा करने के उपरांत भी धन न दिया जाए तो उसे वह धन उस व्यक्ति के पुण्य के रूप में मिल जाता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाली मनुष्य की जो भी व्यक्ति फत्तल लांघ जाता है वह उसके पुण्य फल के छठवें अंश को उसे दे देता है। स्नान, संध्या, पूजा करते समय आदि मनुष्य भूलवश किसी का स्पर्श करता है या किसी से वार्तालाप करता है तो उसकी पूजा का छठवां पुण्य उस व्यक्ति में चला जाता है। धर्मार्थ के लिए जो व्यक्ति दूसरों से धन मांगता है तो उसके द्वारा किया गया कर्म फल धन देने वाले को ही लगता है। पराया धन लेकर पुण्य करने वाला पापी होता है। जो धनी अपना ही धन पुण्य में खर्च करता है वह स्वयं पुण्य का फल पाता है। जो मनुष्य दूसरों के ऋण को चुकाए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब वह धनी जिसने उसे धन दिया था वह ऋण के अनुसार उसके पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति किसी को शिक्षा देता है, सलाह देता है तथा कार्य की सामग्री देता है और प्रेरणा भी देता है वह उसके छोटे छोटे अंश को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है उसी प्रकार शिष्य का गुरु, पत्नी का पति, पुत्र का पिता पति के मन के अनुसार कार्य कर पति को प्रसन्न करने वाली पत्नी पति के आदि पुण्य फल को प्राप्त कर लेती है। जो पुण्य आत्मा दूसरों के हाथों से दान पुण्य कराता है करने वाले नौकर व पुत्र को छोड़कर उसके पुण्य के छठे अंश को प्राप्त कर लेता है। जीविका देने वाला भी जिसके परिवार का वह भरण पोषण के लिए धन देता है तो देने वाला उसके पुण्यों के छठे अंश को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। यदि बदले में वह उस व्यक्ति की सहायता मांगता है, उससे सेवा लेता है तो फिर कुछ भी उसे नहीं प्राप्त होता। किसी व्यक्ति की सहायता बिना सेवा लिए जो उसकी सहायता करता है उसके इकट्ठे पुण्य उसे मिल जाते हैं। उसी प्रकार कलयुग में मनुष्य को अपने पाप पुण्यों का फल भोगना ही होता है, परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पाप और पुण्य को भोगने वाला स्वयं ही कर्ता होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बड़ा विचित्र और उत्तम बुद्धि देने वाला है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इससे आगे की कथा आप कार्तिक महात्म्य के 26वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।